प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे टेंस को लेके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उन पे। और ये जो क्वेश्चंस है याद रखना, इन क्वेश्चंस में बहुत से जो एवरेज बच्चे वो बाहर हो जाते हैं। इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हम कम से कम टाइम में एक अच्छी ऑथेंटिसिटी के साथ इनको टारगेट कर सकते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है राधे सरेन टीम पे एक बार फिर। देखिए बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज हर टू डू सो इफ शी रियली वांट्स गेट वेल सून। बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के लगाइए, इसमें क्या एरर हो सकता है। देखिए, शाबाश। अब ध्यान देना बेटा। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे मजेदार बात पता है बच्चा क्या है। सबसे मजेदार बात यह है, जब बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा, माय मदर गोज, सर ये लिखा हुआ अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बॉस। इसका मतलब ये लिखा हुआ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। हाँ या ना मेरे भाई। अच्छा जी, आगे जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे बच्चों, क्या एवरीडे, क्या पढ़ा बच्चों, एवरीडे पढ़ा आपने। एवरीडे आपको देखते ही मन में विचार आ जाएगा, सर ये बात अपने आप में लाजमी है। हाँ या ना मेरे भाई। बच्चे यही यही गलती मैक्सिमम बच्चे करेंगे कि जब बच्चों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ एवरीडे आ गया है, तो यहाँ गोस को वो सही मान लेंगे। मेरे भाई, हर चमकती चीज सोना नहीं होती बेटा, ध्यान रखना बात को। पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़े एक बार। माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइस, मतलब जो माँ का मॉर्निंग वॉक पे बाहर जाना है वो उसका रूटीन नहीं है, वो उसकी हैबिट नहीं है, ये ऐसा डॉक्टर के कहने पे हो रहा है। लिखा ना, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू डू सो, डॉक्टर के कहने पे हो रहा है। ध्यान रखना बच्चों। और क्यों हो रहा है, इफ शी रियली वांट्स, अगर वो चाहती है ठीक होना जल्दी ही, तो आप मुझे जल्दी से बताएं, ये माँ का जो बाहर जाने का मतलब मॉर्निंग वॉक का जो रूटीन है क्या, ये इनका हैबिट है क्या, ये किसी के कहने पे काम हो रहा है। यस, वेरी गुड बेटा। ये जो एक्शन है ना, ये किसी के कहने पे हो रहा है, इसका मतलब ये परमानेंट नहीं, ये टेम्परेरी एक्शन है। क्या मेरे भाई, ये एक टेम्परेरी एक्शन है। और अगर ये टेम्परेरी एक्शन बेटा ध्यान देना, तो ये किस टेंस में होगा, ये होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या मेरे भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बहुत से बच्चे गलती कर बैठेंगे बेटा, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, गोइंग होगा, और आगे होगा इज। क्या होगा मेरे भाई, इज। इसीलिए कह रहा हूं, बिल्कुल प्यार से पढ़ना बहुत जरूरी क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल क्या रहा है समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप ये सोच चलोगे ये वाला वर्ड आ गया ये कर दे, मेरे भाई फंस जाओगे। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको आप, है ना भाई, जल्दी से। Most of the newspapers today are saying that the Commonwealth Games 2010 has proved highly advantageous for the politicians and the bureaucrats who have been aspiring to be the millionaires। बेटा, ये जो स्टेटमेंट आपने देखा बेटा, है ना, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक देख के कि जो बहुत से न्यूज़पेपर है मेरे भाई, है ना, आज के आर सेइंग मेरे भाई, यहां पे खेल दैट कॉमनवेल्थ गेम 2010 का मेरे भाई, है ना, हैज प्रूव्ड हाईली एडवांटेजेस, मतलब बहुत फायदेमंद रहा है मेरे भाई। ठीक, खेल ना बेटा यहाँ पे है, ये आपको देखने में सही लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, न्यूज़पेपर हुआ हमारे पास, कोई न्यूज देखते हैं, है ना भाई, या कोई मैगजीन्स होती है मेरे भाई, मैगजीन्स होती हैं, या न्यूज़पेपर होता है कोई, ठीक है सर, न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल वगैरह की जो भी आती है, तो इनका जो स्टेटमेंट होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। क्या मैंने कहा, न्यूज का हुआ, जब न्यूज हेडलाइन देखते हैं, न्यूज हेडलाइन, न्यूज हेडलाइन देखते हैं बेटा, ध्यान देना, ये न्यूज हेडलाइन हुई, मैगजीन्स हुई, न्यूज़पेपर की हेडलाइन हुई मेरे भाई, क्रिकेट कमेंट्री हुई मेरे भाई, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसमें होता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पे बेटा क्या, आर सिंह नहीं आएगा, क्या आएगा, से। क्या आएगा मेरे भाई, से। ये बात याद रखना, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बेटा, शाबाश मेरे भाई। आगे बढ़े, लो जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, I want to tell you that whenever you feel that your health gradually deteriorates, you must understand that your work schedule has started telling upon you। बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे ये ग्रेजुअली जो देखेंगे ना, इसमें एल वाई लगा है, जैसे जनरली, ओकेशनली, फ्रिक्वेंटली, रिपीटेडली, तो उनको लगता है भाई ग्रेजुअली भी उसी कैटेगरी का है। नहीं मेरे भाई, ध्यान रखना, जनरली, यूजुअली, ओकेशनली, फ्रीक्वेंटली मेरे भाई, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्ब्स हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज को बताते हैं कि कौन काम कितनी बार होता है, हाँ या ना। लेकिन जो ग्रेजुअली हमारे पास है, क्या मेरे भाई, जो हमारे पास ग्रेजुअली वर्ड लिखा रहा है देखना, ये जो हमें बता रहा है,
ग्रेजुअली का मतलब कोई चीज धीरे धीरे, कैसे सर? धीरे धीरे, स्लोली सर, कैसे सर? धीरे धीरे। याद रखना, हमारे पास याद रखना बच्चों, यहां पे समझना, चेंजेस जो होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं सर। कितने? दो टाइप के। एक होता है बेटा ग्रेजुअल चेंज। क्या बच्चों? ग्रेजुअल मतलब कोई चीज धीरे धीरे बदलेगी, जैसे आपकी एज बढ़ना, जैसे आप में इंप्रूवमेंट आना, जैसे किसी की कीमत बढ़ना, जैसे मौसम का सर बदलना सर, एकदम से तो बदलेगा नहीं। अगर आप में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है तो एकदम से तो आएगा नहीं, है ना भाई? तो ग्रेजुअल चेंज है। जो चीजें बेटा ग्रेजुअल चेंज होती है, ध्यान रखना, वो होती है हमारे पास किस टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसमें मेरे भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। याद रखना बच्चों, ग्रेजुअल चेंज आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में बेटा, और वही जो चीजें है ना रैपिड, रैपिडली चेंज होती है, रैपिड चेंज होती है बेटा, वो आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें आती है सर? प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। जैसे मान लो सर, एग्जाम्पल, अगर कोई कुर्सी है सर, कुर्सी टूट गई, तो कुर्सी ऐसे तो नहीं टूटेगी, आराम आराम से टूटेगी, एकदम से टूटेगी सर। तो जो चीज रैपिड या सडन कह सकते हो मेरे भाई, सडन है ना भाई, सडन कह सकते हो। सडन या रैपिडली जो चीजें चेंज होती हैं वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहां पे जब उसने ग्रेजुअली कह ही दिया है बेटा, तो डिटोरिएट्स नहीं होगा, इस डिटोरिएटिंग। ठीक है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना बच्चे। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। लो जी, would you explain it again? Actually I'm not understanding it at all बेटा। प्यारा क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। हाँ जी, पढ़ लिया? चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है, क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे इसको दोबारा? एक्चुअली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। बेटा ध्यान देना, पहली बात समझना, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ब है जिनका आईएनजी नहीं बनता जनरली। हाँ या ना सर? आईएनजी नहीं बनता, क्यों? क्योंकि बेटा समझो, हमारे पास जो एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस परमानेंट एक्शन को बताता है, परमानेंट है ना, ठीक है? परमानेंट कह लो या फ्रीक्वेंट कह लो, ठीक है सर, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ठीक बेटा। लेकिन वहीं एक तरफ होता है हमारे पास बेटा, क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बेटा क्या होता है? जो टेम्परेरी एक्शन को बताता है। हाँ या ना सर? टेम्परेरी, याद रखना, गोइंग ऑन, जो काम गोइंग ऑन है। हाँ या ना सर? अच्छा, अब हमारे पास ना बेटा ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो या तो परमानेंट काम करते हैं, जैसे हमारा हार्ट का बीट करना, हमारे सेंसेस का काम करना, है ना, स्मेल है, सी है, हियर, ये परमानेंट एक्शन बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो होते हुए दिखाई नहीं देते, जैसे किसी को मिस करना, किसी को लाइक करना, किसी को लव करना, किसी को हेट करना, बिलीव करना, अंडरस्टैंड करना, नो करना, ये मेंटल एक्टिविटीज है, ठीक है बच्चे? मेंटल एक्टिविटीज है। अगर ये मेंटल एक्टिविटीज है तो ये होते हुए दिखाई नहीं देंगे, और जब हमें दिखाई नहीं देंगे होते हुए, तो हाउ कैन वी से दैट वेदर इट इज गोइंग ऑन और नॉट? बात समझ में आ गई? तो हम बता ही नहीं पाएंगे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए बेटा अंडरस्टैंड भी उस मेंटल एक्टिविटी का हिस्सा हुआ जो होते हुए दिखाई नहीं देगा बेटा। तो यहां पे ये लिखना गलत हो, क्या होगा बच्चों हमारे पास? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ये बात याद रखना सब, ठीक है भाई? ठीक है बच्चों, चलिए। He is always talking about his work whenever he meets। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार करें इसको आप। सॉलिड क्वेश्चन है बॉस, ध्यान रखना। कर लिया? देखो, यहां भी बहुत से मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, और गलती करना लाजमी भी होता, क्यों? क्योंकि ध्यान रखना वो क्या गलती करेंगे। यहां पे जैसे उन्होंने इज देखा, हाँ या ना सर, इसके बाद टॉकिंग देखा, उनके मन में ये, सॉरी, जैसे बच्चों ने ऑलवेज देखा, क्या देखा भाई? ऑलवेज। और ये इज देखा, अब उनके दिमाग में बात आ गई, नई बात, कि सर ऑलवेज का जब यूज होता है ना मेरे भाई, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ या ना बच्चे? अच्छा, तो वो क्या करेंगे, इसको इसको हटा देंगे, यहाँ पे टॉक्स कर देंगे। लेकिन याद रखना मेरे भाई, ऑलवेज हुआ आपका, ठीक है भाई, आपका नेवर हुआ, ठीक है भाई, आपका सेल्डम हुआ, आपका ऑफन हुआ, ये इनका यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी करते हैं।
पता है किस कंडीशन में? जब हमारे सेंटेंस का जो सेंस इरिटेटिंग हो, इंसल्टिंग हो, ब्लेमिंग हो। क्या मेरे भाई? जब हमारे सेंटेंस का, है ना भाई, किसी को इंसल्ट करने का सेंस हो, ब्लेम करने का हो, इरिटेटिंग हो, है ना बच्चों, तो इस सिचुएशन में याद रखना हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी करते हैं मेरे भाई। तो इस हिसाब से ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, बोलने वाले का यहाँ पे इरिटेशन देखो कि जब भी मिलता है वो अपने बारे में ही बात करता है, एक ही बात करता है ना भाई। तो ये यहाँ पे इसका इरिटेशन है भाई, तो ये अपने आप में लाजमी है। और इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है मेरे भाई, ध्यान देना, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये बच्चे, बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान देना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ब्लेम था, ओ यहाँ ब्लेम था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इरिटेटिंग था भाई, ठीक, इरिटेट। तो अगर सेंस ऐसा हुआ, जब आगे आओ, दे आर सैड, वो वे दुखी हैं, बिकॉज द टीम लॉस्ट द मैच मेरे भाई। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आराम से समझो। ये जो स्टेटमेंट है, बच्चे ना इस टेंस से बहुत गलती करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे पास्ट यूज हो रहा है और एक तरफ प्रेजेंट हो रहा है मेरे भाई, थोड़ा समझ के देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वे सब अभी जो प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, दुखी है सर। क्यों दुखी है? क्योंकि टीम मैच हार गई है ना सर, लॉस्ट है ना भाई। अच्छा, ये टीम लॉस्ट देखा आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म में बोले तो मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट है। क्या मेरे भाई? पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे एक बात समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्शन कंप्लीटेड है कि नहीं है। अगर आपके पास, ध्यान रखना बच्चों, अगर आपके पास कोई एक्शन कंप्लीटेड है तो उसमें सबसे पहले आपको ना दो चीजें ध्यान देनी है, दो चीजें। अगर मान लो कोई एक्शन कंप्लीटेड है, फिनिश्ड है, ओवर है, तो वहां पे दो चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पता क्या? पहला ये कि काम तो खत्म हो गया है, क्या उसका इंपैक्ट, इंपैक्ट, अगर इंपैक्ट अभी चल रहा है, इंपैक्ट क्या है? अभी प्रेजेंट है। इंपैक्ट क्या उसका? प्रेजेंट है। अभी काम खत्म हो गया है और उसका इंपैक्ट अभी भी है, तो मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? वो कहलाएगा आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, याद रखना भाई। अच्छा, अब काम खत्म हो गया है लेकिन जो उसका इंपैक्ट है वो भी साथ में क्या है बच्चों? कंप्लीटेड है, फिनिश्ड है। जब मेरे भाई क्या कहलाएगा? पास्ट। याद रखना बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या है? एक्शन हैज कंप्लीटेड अलोंग विथ इट्स इंपैक्ट। लेकिन अगर वो उसका इंपैक्ट अभी भी है, बेशक काम खत्म हुए, 1 मिनट हुआ हो, 10 मिनट हुआ हो, 1 महीना हुआ हो, ध्यान रखना, अगर उस काम का प्रभाव आपके वर्तमान में अभी भी है तो वो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट सर? तो अगर इसमें क्या कर रहा है, इंपैक्ट अभी है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा मेरे भाई। अगर इंपैक्ट खत्म हो गया मेरे भाई तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। क्या मेरे भाई? पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। अब देखो, टीम के हारने का, टीम के हारने का इंपैक्ट क्या है? ये है मेरे भाई कि लोग अभी भी दुखी हैं। तो ये कैसे बन सकता है पास्ट? इंपैक्ट तो अभी भी है मेरे भाई। अगर इंपैक्ट अभी भी है तो यहां पे लिखो उसको हैज लॉस्ट, टीम हैज लॉस्ट। और याद रखना, हार जीत के लिए हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे भाई? हैव। याद रखना, जब किसी टीम को हारने और जीतने की बात होती है तो उस जगह बेटा टीम होता है प्लूरल। आपने मैच में देखा होगा, इंडिया हैव वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, है ना मेरे भाई। याद रखना इस बात को भी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला जाते हैं जी, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है बच्चों, ये है ना, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी हेयर सिंस ही हैज कम हेयर बेटा, है ना भाई। वो जब से यहां आया है तब से टीवी देख रहा है मेरे भाई। पढ़ने में सही लग रहा है, सेंटेंस जम भी रहा है, जच भी रहा है, लेकिन है इसमें एरर मेरे भाई। पता क्या एरर भाई? देखो, हमने जैसे ही देखा, ही के साथ है सही है, बीन सही है और वॉचिंग सही है ना भाई। अच्छा, टीवी देख रहा है यहां, है ना, कब से सर? सिंस। खेल बेटा इस सिंस में छुपा हुआ है। जब भी याद रखना बच्चों, जब भी हम सिंस का यूज करते हैं, क्या मेरे बच्चों? सिंस का हम यूज करते हैं तो सिंस के बाद क्या चाहिए बेटा? स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट। क्या मेरे भाई? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट में क्या चाहिए बेटा? स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट में चाहिए होता है। गेटिंग माय पॉइंट सर? हम जब भी बेटा याद रखना सिंस का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, सिंस के बाद हमेशा पास्ट का ही टाइम चाहिए, वो भी स्पेसिफिक चाहिए मेरे भाई। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैज कम मेरे भाई। क्या लिखा हुआ मेरे बच्चे? हैज कम। आपको शायद पता होना चाहिए,
जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें भी एक्शन कंप्लीटेड होता है, लेकिन नॉन स्पेसिफिक पॉइंट पे। किससे मेरे भाई? नॉन स्पेसिफिक पॉइंट पे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर स्पेसिफिक पास्ट और नॉन स्पेसिफिक पास्ट क्या होता है ना भाई? तो समझा देता हूं आपको, ध्यान से समझना बेटा। देखो, नॉन स्पेसिफिक पास्ट क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक पास्ट वे टाइम जो सबके लिए अलग अलग हो। सबके लिए सर क्या हो? अलग अलग। जैसे आपने कहा जस्ट नाउ मेरे भाई, जस्ट नाउ भी एक पीछे के टाइम को बता रहा है, पास के टाइम को बता रहा है, लेकिन ये टाइम सबके लिए अलग अलग है। जस्ट नाउ से हो सकता है मैं 1 मिनट समझू, कोई 2 मिनट समझे, कोई 5 सेकंड समझे। यहां तक कि हमारा जो इंस्टाग्राम यूट्यूब है वो 59 सेकंड तक जस्ट नाउ दिखाता है, उसके बाद अगो दिखाता है ना मेरे भाई? तो जस्ट नाउ हुआ, ठीक है, सबका अलग आएगा, सब मीनिंग होता है। रिसेंटली हुआ सर, ऑलरेडी हुआ सर। अब ऑलरेडी से सर हो, जैसे मैंने कहा एग्जांपल कि मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है, आपने कहा सर मैंने भी ऑलरेडी खाना खा लिया है, क्या हमारा दोनों का खाना खाने का टाइम सेम आएगा? बिल्कुल नहीं बॉस। हो सकता है मैं ऑलरेडी से 5 मिनट समझ रहा हूं, आप 50 मिनट समझ रहे हैं, 1 घंटा समझ रहे हैं, 1.5 घंटा समझ रहे हैं। तो ऐसे टाइम जो सबके लिए इक्वल ना हो मेरे भाई, वो होते हैं नॉन स्पेसिफिक। क्या होते हैं बच्चों? नॉन स्पेसिफिक होते हैं। और ऐसे स्पेसिफिक टाइम किसे कहते हैं? स्पेसिफिक पास्ट वे टाइम जो सबके लिए इक्वल हो सर, सबके लिए क्या हो सर? इक्वल। जैसे मैंने कहा अगो, अगो मैंने कहा कि आई एट माई फूड 2 आवर्स अगो। आपने भी सेम यही कहा कि आई एट माई फूड 2 आवर्स अगो। तो क्या हम दोनों का खाना खाने का जो टाइम रहा होगा वो सेम आएगा? बिल्कुल आएगा मेरे भाई, हाँ या ना? तो अगो का मतलब होता है वर्तमान से पहले। मैंने कहा जैसे यस्टरडे सर, मैंने क्या कहा सर? यस्टरडे। क्या कहा बॉस? यस्टरडे। यस्टरडे सर, जो तारीख मेरे लिए यस्टरडे होगा वही तारीख आपके लिए भी यस्टरडे होगा, हाँ है ना सर? तो इसमें ध्यान देना, यस्टरडे हुआ, लास्ट डे हुआ, लास्ट मंथ हुआ, ये सब बेटा। तो अल्टीमेट कहने का मतलब क्या समझो मेरे भाई, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम जो हमें बोलता है, जब हमें स्पेसिफिक टाइम की बात की जाए मेरे भाई, तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और जब नॉन स्पेसिफिक की बात की जाए बच्चों, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, हाँ या ना मेरे भाई? और सिंस के बाद हमेशा हम कौन सा टाइम लगाते हैं? स्पेसिफिक टाइम लगाते हैं। बोले तो पास्ट इंडेफिनिट। क्या मेरे भाई? पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता। तो यहां पे गलती क्या है मेरे भाई? यहां होगी गलती। ठीक है भाई, बन गया आंसर ये? बन गया सर? सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते चले मेरे भाई। बिल्कुल भाई, शाबाश। ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर बाय द टाइम अ फॉर्मल कंप्लेंट्स फॉर, है ना, बुलिंग वाज मेड। देखो बेटा, ध्यान समझना, एक कॉन्सेप्ट यहां पे भाई, पता कॉन्सेप्ट क्या समझो। इस क्वेश्चन में ना, यहां तक जो आपने देखा मेरे भाई लिखा हुआ, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ना मेरे भाई, यहां तक है ना? अच्छा, बाय द टाइम मेरे भाई, ये गेम है, पूरा गेम बेटा इस पे है, बाय द टाइम पे। जब भी कोई बेटा, आपको याद रखना, बाय के साथ, अगर प्यारे बच्चों बाय के साथ आपको टाइम दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चों? बाय के साथ आपको टाइम दिख जाए, तो अल्टीमेट समझ जाना सर, यहां पे बात हो रही है परफेक्ट टेंस की। किसकी हो रही है? परफेक्ट टेंस की, हाँ या ना सर? अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना भाई? तो कैसे पहचाने समझो मेरे भाई। अगर अगर बच्चों ये जो हमारा टाइम है, ये दिख रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा है, रुक जाओ भाई, अच्छा सा कलर है कोई बढ़िया सा। ये जो हमारे पास टाइम है, ये खेल इसका है। अगर ये टाइम बेटा प्रेजेंट का होगा, किसका होगा? प्रेजेंट का होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर टाइम मेरे भाई पास्ट का होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे भाई पास्ट परफेक्ट। अगर टाइम मेरे भाई फ्यूचर का होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे होगा फ्यूचर परफेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट सर? बात समझ में आ रही मेरे भाई सबको? समझ में बात आ रही है सर? हाँ। तो यही पूरा गेम इसके अंदर। जैसे हमने देखा बाय द टाइम लिखा आया, और आगे यहाँ पे मेंशन है पास्ट मेरे भाई, क्या है? पास्ट। तो मेरे बच्चे ये क्या होना चाहिए? ये पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, हाँ या ना सर? है ना भाई? ये क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट सर? चलो जी आगे। पायल हैज बीन टीचिंग हेयर विदाउट एनी सैलरी फ्रॉम 2019 टू 2023। बच्चे अक्सर जब ये क्वेश्चन देखते हैं ऐसा सिंस और फॉर वाला, तो ये जो देखा हुआ स्टेटमेंट
वो क्या सोचेंगे, क्या सर टीचिंग को चेक करेंगे, स्पेसिफिक वर्ब तो नहीं है, कहीं इसका आईएनजी ना बने, एक ये चेक कर लेते हैं। एक वो सिंस और फोर को चेक करते हैं मेरे भाई। सिंस, यहाँ तो मैंने फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम मास्टर होता है, हर सिंस की जगह, हर फ्रॉम की जगह, हर सिंस की जगह, हर फोर की जगह फ्रॉम लग सकता है, लेकिन फ्रॉम की हर जगह सिंस और फोर नहीं लग सकते हैं। पता है आपको बात? ठीक है मेरे भाई। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पायल यहाँ पे पढ़ा रही है ना, कह रहा है 19 से लेके 23 तक पायल ने यहाँ पढ़ाया। मेरे भाई पढ़ के देखो स्टेटमेंट को, क्या लग रहा है? क्या पायल अभी भी पढ़ा रही है या पढ़ाने काम हो चुका है? क्या पायल अभी भी पढ़ा रही है या पढ़ाने का काम हो चुका है? ऑब्वियस सी बात है भाई, पढ़ाने का काम हो चुका है, कंप्लीटेड है ना भाई। कब खत्म हुआ? 23 में। और मेरे भाई अगर कोई काम कंप्लीटेड है तो उसका टेंस क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या है मेरे भाई? पास्ट के पॉइंट पे खत्म हुआ है तो क्या होगा हमारे पास? यहां लिख देता हूं, डॉट। ये हुई ना भाई सब बात, है ना भाई? भाई साहब अच्छे क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ मैक्सिमम फंस जाते हैं। तो मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में थोड़ा अच्छे लेवल लेके चलना है, ताकि क्वेश्चन ऐसा हो कि जहां लगे कि हाँ सर दिमाग लगाना पड़ रहा है। मेरे भाई सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, अगला। दे हैव बीन नोइंग मी फॉर द लास्ट 6 years, therefore I think they will not hesitate in allotting this tender to me। चलो करके देखो एक बार अपने आप से क्वेश्चन, ये है ना भाई? हाँ भाई चलो, कह रहा है कि वो मुझे जान रहे हैं कब से? लास्ट 6 years, 6 सालों से। तो इसके लिए फोर तो लाजमी है, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसीलिए आई थी, मुझे लगता है दे विल नॉट, वो हेजिटेट नहीं करेंगे, है ना, अलॉट करने में टेंडर मुझे। हाँ या ना मेरे भाई, पूरी बात जायज जाए। लेकिन खेल मेरे बच्चे नो का है। अभी आपको मैंने बताया था, लव, लाइक, हेट, बिलीव, अंडरस्टैंड, नो, इनका आईएनजी नहीं बनता। आईएनजी जनरली नहीं बनता है। तो अगर ये आईएनजी नहीं बनेगा, आईएनजी इसका नहीं बनेगा, ये कौन सा टेंस है बच्चों हमारे पास? ये टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब इसका आईएनजी नहीं बनेगा तो ये कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? प्रेजेंट परफेक्ट। तो मेरे भाई इसको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, लेकिन दे हैव नोन। ठीक है मेरे भाई, बन गया आंसर। बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आओ। He worked with Hindustan Unilever for 2 years before he joined। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन, कर देखो भाई। चलो अब मैं समझाऊं। देखो बेटा, कह रहा है ही वर्कड, उसने काम किया हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ 2 साल। बिफोर, जैसे बेटा आप ना, जब भी आप अपने क्वेश्चन में बिफोर देख लें, क्या मेरे भाई, जब भी मेरे भाई आप बिफोर देख लेते हैं, ध्यान देना, इस बिफोर का लॉजिक समझो भाई। बिफोर, ठीक है मेरे भाई, बिफोर का लॉजिक है, देखो बिफोर के इस तरफ और इस तरफ, ठीक है भाई ध्यान देना। बिफोर का मतलब होता है पहले, क्या होता है मेरे भाई? पहले होता है, ठीक है। अगर बिफोर के हमें इस तरफ गिवन होगा पास्ट परफेक्ट, क्या होगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट हमें यहां पे समझना पड़ेगा, यहां चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। क्या चाहिए मेरे भाई? पास्ट इंडेफिनिट। ये भी हो सकता है कि इस तरफ गिवन हो पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको अपने आप समझेंगे पास्ट परफेक्ट। हाँ या ना मेरे भाई, सही या गलत? बात समझ में आ रही है? अगर हमें बिफोर का कोई एक एंड मिल जाए कि सर ये है पास्ट इंडेफिनिट, मिल गया हमें, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। अच्छा, अगर ये एंड मिल जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो यहां पे क्या होगा भाई? मेरे पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये बात याद रखना, ठीक है भाई? ठीक। पता है ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ पास इंडेफिनिट, एक तरफ पास परफेक्ट? पता है किसी को? क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक है। हम जब भी पास परफेक्ट का यूज करते हैं, हम जब भी पास परफेक्ट का यूज करते हैं, वो बेसिकली क्या बताता है भाई? समझो, पास परफेक्ट जो हमारे पास है उसको हम पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट को हम लोग इसीलिए कहते हैं बेटा ग्रैंड पास्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रैंड पास्ट। हाँ या ना सर? है ना? बोले तो पास्ट ऑफ पास्ट। तो मेरे भाई इसमें एक नहीं, दो पास्ट हमें चाहिए। कितने चाहिए?
दो पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, हाँ यहाँ दो पास्ट चाहिए। अच्छा, जब कभी भी दो स्टेटमेंट पास्ट में हो, क्या मेरे बच्चे, दो स्टेटमेंट पास्ट में हो, ध्यान देना, और दोनों में खास बात, इन एक रिलेशन होना चाहिए कॉज या इफेक्ट का। क्या मैंने कहा, कॉज का या इफेक्ट का आपस में रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन, बिल्कुल सर। अगर कभी भी दो एक्शन पास्ट में हो, दोनों में रिलेशन हो कॉज और इफेक्ट का हो, तो ये बात ध्यान देना, जो एक्शन सबसे पहले हुआ है, जो एक्शन सबसे पहले कंप्लीट हुआ है, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद हुआ है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। गेटिंग माय पॉइंट सर? बात समझ में आ रही? समझो कैसे सर। जैसे देखो, मान लो जी हमारा एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन जी, ये मैं हूं प्रेजेंट, मेरा बर्थ हुआ जी प्रेजेंट, हाँ या ना सर? जी मेरे पापा, इनका बर्थ हुआ जी बर्थ पास्ट, और ये मेरे पापा के पापा, ठीक है सर। अब ये जो मेरे पापा के पापा है सर, जिसको आपने ग्रैंडफादर कहा है ना सर, ये हुआ मैं, आई, ये मेरे फादर, है ना सर? अच्छा, और ये उनके फादर। अब ये जो फादर वर्ड है ना सर, ध्यान रखना, इन ये याद रखना, ये मेरे फादर है, ठीक, और ये जो ये है, ये व्यक्ति, ये दो के फादर, एक तो मेरे पिता के पिता, और एक मेरे फादर के एंगल से फादर बनेंगे, और एक मेरे मेरे एंगल से क्या बनेंगे, ग्रैंडफादर बनेंगे। अब यहाँ पे बात समझना भाई, क्या गेम है, गेम ये कि मेरे लिए इनका बर्थ भी पास्ट है, इनका बर्थ भी पास्ट है, हाँ या ना मेरे भाई? अच्छा, दोनों में रिलेशन भी देख लो कि इन्हीं का इफेक्ट है कि मैं हूं, अच्छा इनका इफेक्ट है कि ये है, हाँ या ना मेरे भाई? अब हमें देखना है इनमें से सबसे पहले धरती पे कौन आया, ये आए, ये आए, कौन आए भाई? ऑब्वियस सी बात है, ये आएंगे सर। तो जो सबसे पहले आया भाई, वो क्या बनेगा हमारे पास, ग्रैंड, क्या बनेगा सर, ग्रैंड। बोले तो ग्रैंड, ग्रैंड पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट, याद रखना, जब कभी भी दो एक्शन पास्ट में हो, दो एक्शन पास्ट में हो, दोनों इंटर रिलेटेड हो, याद रखना कॉज और इफेक्ट की फॉर्म में, तो जो सबसे पहले आया है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, हाँ या ना सर? आपने बचपन में से बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे मेरे भाई, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर टाइम पे नहीं आया इसीलिए मरीज मर गया, इसका मतलब इसमें कॉज इफेक्ट है, एक बात। अच्छा, कौन सा एक्शन पहले हुआ मेरे भाई, पहले मरीज मरा तो बनेगा पास्ट परफेक्ट, और बाद में डॉक्टर आया, पास्ट इंडेफिनिट, हाँ या ना मेरे भाई? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी क्यों छूटी, क्योंकि मैं टाइम पे नहीं पहुंचा, कॉज इफेक्ट हो गया। अच्छा भाई, अब समझना, पहले कौन सा काम हुआ, पहले कौन सा काम हुआ, पहले जी गाड़ी छूट गई, है ना भाई? उसके बाद मैं पहुंचा, तो गाड़ी छूटने द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, है ना, बिफोर आई रीच देयर। तो जो काम पहले हुआ वो पास परफेक्ट, जो बाद में हुआ पास इंडेफिनिट, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, जो दो स्टेटमेंट है पास्ट में, उनमें रिलेशन होना चाहिए कॉज और इफेक्ट का, हाँ या ना मेरे भाई? तो ये हमें भाई कह रहा है कि अच्छा, बिफोर का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया भाई? भाई बिफोर का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, ठीक है भाई? अच्छा, अगर इसी को आफ्टर कर दे, क्या मेरे भाई, अगर इसको हम आफ्टर कर देते हैं, तो आफ्टर बिफोर का उल्टा हुआ, तो इसको भी मेरे भाई उल्टा कर दो। इसमें पहले क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट, क्या आता है मेरे भाई, पास्ट इंडेफिनिट, हाँ या ना? अच्छा, और बाद में क्या आता है मेरे भाई, पास्ट परफेक्ट, क्या आता है बेटा बाद में? ये आपको याद रखना है, हाँ या ना सर? चलो, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, कमेंट में छाप देना इसका मतलब सर। मैंने यहां एक लाइन लिखी, नैना had been mine, had been mine before you। अब लो भाई, मुझे कमेंट में बताना, नैना अब प्रेजेंट में किसकी है? सवाल फिर सुन लो, नैना अब प्रेजेंट में किसकी है? क्वेश्चन देख लो एक बार, नैना हैड बीन माइन बिफोर यू, है ना सर? क्या भाई, नैना हैड बीन माइन बिफोर यू। तो अब मुझे बताना कमेंट में करके भाई इसका आंसर कि सर नैना अब प्रेजेंट में किसकी है। आओ जी, तो अब जब बिफोर आपने देख लिया, तो बिफोर से पहले पास परफेक्ट, बिफोर के बाद पास इंडेफिनिट, ये लाजमी है, ये पास इंडेफिनिट है, तो मेरे भाई ये होगा पास परफेक्ट, तो यहां आएगा ही हैड अ वर्क, ठीक है भाई? अगला, After Ravi read the magazines and newspaper and watched the programs he needed, बेटा अभी हमने क्या पढ़ा सर, जस्ट यहाँ पे आफ्टर के जस्ट बाद में क्या चाहिए मेरे भाई, पास परफेक्ट, हाँ या ना सर? अच्छा, ये जो नीड, ही नीडेड लिखा है ना बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर समझो पहले क्या था। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ना ऐसा था कि
यहाँ पे जो हमारे को दिख रहा है ना भाई, हमारे को यहाँ पे जो दिखेगा आफ्टर के बाद वो है पास्ट परफेक्ट। क्या भाई? पास्ट परफेक्ट। और आफ्टर से पहले क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। हाँ या ना मेरे भाई? यही था। इसने क्या किया, इसको यहां से उठाया और इसके बाद कोमा के बाद लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर हमें तो ये समझ के रखना है कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। हाँ या ना मेरे भाई? हमारा काम हो जाएगा। सर आफ्टर के बाद क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा मेरे भाई? आफ्टर रवि हैड। है ना भाई? ठीक है मेरे भाई, बात सबको समझ में आ गई। देखो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास था आफ्टर का ही कॉन्सेप्ट था भाई। ठीक है, अच्छा तो इसका आंसर हो गया। चलिए, ही मेट विद एन एक्सीडेंट व्हेन ही क्रॉस द रोड। बेटा ध्यान से देखना, कह रहा है ही मेट विद एन एक्सीडेंट व्हेन ही क्रॉस द रोड। एक चीज ध्यान देना बेटा, एक होता है हमारे पास मीट विद, और एक होता है मेरे भाई मीट। दोनों के अंतर पता आपको क्या है? दोनों के डिफरेंस पता है? हम कब मीट विथ लगाते हैं और कब मीट लगाते हैं, पता है किसी को? कमेंट में बताओ मेरे भाई, कमेंट में बताओ, बताइए कमेंट में। देखिए बेटा अब समझो, मीट विथ का मतलब होता है कि कोई चीज जब आप एक्सीडेंटल हो, सडन हो, जो प्री प्लान ना हो। जैसे आप बाजार गए, आपको नहीं पता आपकी मुलाकात किससे होगी, अचानक से आपको रिंकी दिख गई, है ना भाई? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरा क्या था, प्लानिंग से हो कि मैंने बोल दिया चले आना पान की दुकान पे 3:30 बजे और मुलाकात हुई, ये होगा सर मिलना, मीट होगा, इसमें विद नहीं आएगा। इसीलिए जब किसी का एक्सीडेंट होता है बेटा, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो क्या एक्सीडेंट बेटा प्री प्लान होता है? क्या कोई एक्सीडेंट प्री प्लान होता है? नहीं सर, सडन होता है ना मेरे भाई? इसीलिए इसमें विद आता है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? अच्छा, उसका एक्सीडेंट हुआ कब हुआ? व्हेन ही क्रॉस्ड। बेटा रोड को उसने क्रॉस कर दिया था, तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? हाँ या ना सर? तो मन में आपको आएगा सर, अगर रोड को क्रॉस कर ही दिया तो एक्सीडेंट कैसे होगा मेरे भाई? ये तो गलत हो गया मेरे भाई। हाँ या ना? एक्सीडेंट तब होगा जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था। हाँ या ना सर? तो रोड अगर क्रॉस कर रहा था तो ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। गेटिंग माई पॉइंट सर? ये तो वही वाली बात होगी, जब रोड पार हो ही गया मेरे भाई तो किस बात का एक्सीडेंट। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द नेक्स्ट ईयर, अभी हमने क्वेश्चन किया था बेटा बाय प्लस टाइम, ये हमारा देखो, जैसे हमें अभी हमने डिस्कस किया ही था बेटा, जैसे हमें बाय प्लस टाइम दिखाई देता है, हम तुरंत यहाँ पे परफेक्ट टेंस देख लेते हैं, है ना मेरे भाई? है ना भाई? अच्छा, और ये जो टाइम है ना वो डिसाइड करेगा यहाँ क्या आएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो यहाँ तो नेक्स्ट आ गया मेरे भाई, फ्यूचर की बात हो रही है। हाँ या ना सर? तो यहां पर अगर बात फ्यूचर की हो रही तो सर मामला बिगड़ गया, यहाँ पे भाई हमारे पास क्या होगा भाई? विल हैव। हाँ या ना बॉस? बन गया आंसर आपका, सिंपल क्वेश्चन है भाई। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन करिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बेटा, है ना? ठीक। अब भाई लग जाओ पढ़ाई में, क्यों? क्योंकि आप सबको पता है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस तीनों की वैकेंसीज आ गई मेरे भाई, और ऑलमोस्ट बच्चों ने फॉर्म भर दिया। जिनने नहीं भरा भाई भर देना, और ताबड़तोड़ मेहनत से लग जाओ। ये मत सोचो कि सर इस अब की बार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, अरे भाई लग तो जाओ पहले एक बार, जी तोड़ मेहनत तो कर लो। वो कहते हैं ना मेरे भाई, जब कुछ करने की मन में ठानी है, जब कुछ करने की मन में ठानी है मेरे भाई, तो क्या मई जून की गर्मी और क्या मानसून का पानी है। बस अगर आप में जिद है तो लग जाओ, ये नहीं देखना कि बारिश हो रही है आज बहुत गर्मी ना है भाई, लगना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा सर बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है एज अ चाइल्ड मेरे भाई, एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वॉन्ट टू हैव बाइसिकल ऑफ माई चॉइस। हाँ या ना? यहां पर सर एक खेल है, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, है ना भाई? एक क्वेश्चन और बेटा, लो क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, ही इज नॉटी इन चाइल्डहुड, ही इज नॉटी इन चाइल्ड। बताओ भाई, क्या ये इज सही है? क्या ये इज सही है मेरे भाई? वो बचपन में नॉटी है। ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे भाई, ध्यान से बहुत प्यार से बात सुनना। ये जो चाइल्डहुड है ना मेरे भाई, ध्यान रखना ये क्या है, और ये है बेटा टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, ये एक्शन का टाइम है। हाँ या ना मेरे भाई? अच्छा, और ये क्या है मेरे भाई? टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जिस समय हम रिपोर्ट कर रहे हैं, है ना भाई बातों को, है ना भाई? अच्छा,
अब ध्यान से समझना, हमारे पास ये टाइम ऑफ एक्शन है कि वह नॉटी है और रिपोर्ट कर रहे हैं पास्ट में। मेरे भाई जो यहाँ पे आपको दिख रहा है चाइल्डहुड ना, ये किसका है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। एक बात याद रखना, ये प्रेजेंट का नहीं हो सकता। अगर कोई भी एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है और हमारा टाइम ऑफ रिपोर्टिंग भी प्रेजेंट है, तो उसको लिखते नहीं है, उसको लिखते नहीं है, याद रखना। क्या मेरे भाई? अगर वो व्यक्ति अभी भी नॉटी है, अभी भी नॉटी है, तो मेरे भाई उस सिचुएशन नॉटी नहीं लिखाएगा, ऐसे आएगा ही इज नॉटी, ही इज नॉटी। अगर आपने यहां पे लिख दिया, अगर मेरे भाई आपने यहां पे लिख दिया, तो ओ नाराज है ये, है ना भाई? अगर आपने यहां पे लिख दिया ही इज नॉटी इन चाइल्डहुड, है ना भाई, ये लिख दिया, तो ये चाइल्डहुड याद रखना आपका प्रेजेंट का टाइम नहीं है। ठीक है भाई? ये पास्ट का, अगर ये पास्ट का हुआ तो ये मेरे भाई होगा was। हाँ या ना? ध्यान रखना, फिर समझा रहा हूं। अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर, तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा आई एम ए टीचर टुडे या नाउ या एट प्रेजेंट, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो प्रेजेंट है, तो उसको वैसे बोल आई एम ए टीचर, हाँ या ना? यू आर नॉटी बोल देंगे। लेकिन अगर मैं वहां पे कोई रिपोर्टिंग टाइम लगा रहा हूं, तो उसका मतलब बेटा वो प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट अगर रिपोर्टिंग टाइम होगा तो लिखते नहीं है। तो ऐसे ही मेरे भाई, एज अ चाइल्ड अगर लिख दिया गया है, तो इसका मतलब अब ये चाइल्ड नहीं है, अब ये बड़ा हो गया है, तो ये बात पास्ट की रही। कहां की बेटा बात हो रही है? पास्ट की। तो क्या होगा? वांटेड। मेरे भाई सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जहां बच्चे फंसते हैं पेपर में। अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बेटे भाई ध्यान देना, जैसे आपने अनलेस देखा मेरे भाई, है ना भाई? अनलेस अपने आप में कंडीशनल वर्ड है, क्या मेरे भाई? कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल वर्ड में याद रखना, कंडीशनल वर्ड के बाद हम लिखते हैं कंडीशनल क्लॉज। क्या लिखते हैं? इसी को हम इफ क्लॉज भी कहते हैं। इसमें मॉडल वर्ब का हम यूज बेसिकली नहीं करते हैं, मॉडल वर्ब हम जनरली यूज नहीं करते हैं। एक आधा केस है, बताऊंगा अभी, लास्ट में क्वेश्चन है, मॉडल वर्ब नहीं आ सकता। तो क्या होगा सर? ये हट गया एक बात तो। अच्छा, जब अनलेस में पहले ही नेगेटिव लगा दिया गया है, तो नॉट की कोई जरूरत नहीं, हाँ या ना सर? तो ये हमारा एरर हुआ भाई। तो एरर कहां है बेटा? हमारा इस पार्ट में हुआ, ठीक। 70 वेयर शी वर शी आई शी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर। देखो बेटा ध्यान देखना, पहले तो देखने में इसकी शक्ल थोड़ी खतरनाक लग रही है, उबड़ खाबड़ लग रही है, हाँ है ना? आपने कहा सर वर पहले आ गया, फिर शी आ गया, फिर आई, ऐसा स्ट्रक्चर तो हमने देखा ही नहीं पहले कभी, हाँ या ना मेरे भाई? लेकिन ध्यान देना, ये इन्वर्जन है, क्या मेरे भाई? इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्या होता है अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है भाई? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है इफ शी वर आई, शी वर आई, ये इसका मतलब होगा आई विश शी वर आई, हाँ या ना सर? ध्यान देना, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ इन्वर्जन है और ये बेटा पास्ट है, तो यहाँ पे विल की कोई जरूरत नहीं, वुड होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस सेकंड का पार्ट है, सेकंड का पार्ट है, याद रखना, ठीक है मेरे भाई? अच्छा जी, आगे। इफ आई वुड हैव वर्कड रेगुलरली, अच्छा भाई देखो फिर से, ये इफ है ना, कंडीशनल वर्ड है मेरे भाई। कंडीशनल वर्ड अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि कंडीशनल वर्ड के बाद जो कंडीशनल क्लॉज होता है हमारे पास, कंडीशनल क्लॉज होता है मेरे भाई, ध्यान से देखना, कंडीशनल को मॉडल वर्ब जनरली नहीं आता है, मॉडल वर्ब उसमें नहीं आता है, फैक्ट होता है वो। तो ये जो लिखा हुआ ना इफ आई वुड हैव, ये गलत है मेरे भाई। अच्छा सही क्या होगा? देखो, आई वुड हैव पास्ट, ये थर्ड कंडीशन सेंटेंस है, तो क्या होगा हमारे पास? आई हैड वर्कड रेगुलरली, है ना मेरे भाई? थर्ड कंडीशन सेंटेंस है, गेटिंग माय पॉइंट? 19 इफ आई वर इन हिज शू आई वुड डाई विद सेम। बेटा देखो, ये अपने आप में लाजमी है, आई के बाद भी ठीक है, वर्ड ठीक है ना भाई? अच्छा, अगर, है ना, आई इन हिज शूज, ठीक है मेरे भाई, अगर उसके मैं कदमों में होता तो मैं शर्म से मर जाता, तो उसके बाद ये ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हमने पढ़ा हुआ है सेकेंड कंडीशंस में, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में, इसको हम लोग सेमी क्लोज्ड कहते हैं, कि अगर इफ होगा और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लस V2 होता है मेरे भाई, है ना भाई? सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरे भाई, क्या चाहिए? ये। तो देखो यहाँ पे जैसी सेकंड फॉर्म है, यहाँ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ये रहा मेरे भाई, अपने आप में लाजमी है, कोई इसमें एरर नहीं है, इसका भाई नो एरर, क्या मेरे भाई? नो एरर, ठीक। आखिरी, इफ यू शुड नीड असिस्टेंस
प्लीज कॉन्टेक्ट अस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। पता कैसे गलत कर देंगे? इस इफ को देखेंगे और बोलेंगे सर जी इफ के बाद अभी आपने बताया कंडीशनल क्लॉज होता है, वहां मॉडल वर्ब नहीं आएगा। ये बात मैंने ही कही कि मॉडल वर्ब नहीं आएगा, लेकिन जनरली कहा था। मैंने क्या कहा था? इफ यू शुड नीड, बेटा हम शुड का यूज कर सकते हैं, हम शुड का यूज कर सकते हैं। पता क्या बता रहा है? ये लेस सर्टेनिटी को, जिस काम के होने की संभावना बहुत कम हो। हम बोलते नहीं है कई बार कि अगर भाई तुमको जरूरत पड़े बाहर जाने की तो मेरी कार ले लेना, तो मतलब उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब ये है। हाँ यार सर, लेस सर्टेनिटी बेटा, है ना बेटा? तो ये यहाँ पे शुड अपने आप में ठीक हुआ, नीड है, असिस्टेंस हुआ, कोई तुम्हें सहायता की जरूरत पड़े, प्लीज कॉन्टेक्ट अस मेरे भाई, मेरे से कॉन्टेक्ट करना अपने आप में लाजमी है। बच्चे यहाँ गलती कर देंगे शुड को हटाने में, लेकिन याद रखना शुड का हम यूज करते हैं किस किस काम के लिए? या तो कोई प्रपोजल, किसी को ऑफर देने के लिए मेरे भाई, या मेरे भाई याद रखना जो लेस सर्टेनिटी हो, मतलब जिस काम की होने की संभावना बिल्कुल कम है मेरे भाई। ठीक है भाई, सभी को मजा आया? सभी ने सेशन को एंजॉय किया? अगर एंजॉय किया है तो भाई बिल्कुल कमेंट बताएं एंजॉय किया। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। हाँ, चैनल में पहली बार आए हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बुधवार को ऐसे ही एक इंग्लिश का टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।